नमस्ते दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि अब इंडियन मार्केट में एक सुपर मटेरियल आ गया है जो धमाका कर रहा है। ये मटेरियल है जो लोहे के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर, लाइटर और कंप्लीटली जंग फ्री है। ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्सों में यूज़ कर रही है और इस प्रोडक्ट ने ऑलरेडी बिल्डर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए करोड़ों रुपए अभी तक बचा लिया है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। फाइबर ग्लास रीबार्स, एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट जो ना सिर्फ ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा हल्का है और कंप्लीटली रस्ट फ्री है, जो आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी पैसा बचाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस क्रांतिकारी प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या लिमिटेशंस हैं। और इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि ये जो FGC रीबार है ये क्या चीज़ से बना हुआ है और TMT रीबार के कंपैरिजन में क्या ये बढ़िया है या बढ़िया नहीं है, और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, और TMT रीबार के कंपैरिजन में इसके क्या कॉस्ट बेनिफिट्स हैं। फाइनली हम देखेंगे कि इसका दाम क्या है और इसे आप कैसे खरीद सकते हैं। पर ये FGC रीबार आखिर में है क्या? FGC यानी फाइबर ग्लास कॉम्पोजिट, ये बनता है दो चीज़ों से। पहला हो गया फाइबर ग्लास जो है कांच के रेशे, और दूसरा हो गया रेजिन। रेजिन हो गया जो बॉन्डिंग एजेंट है जो फाइबर ग्लास के साथ में लगता है, और यहाँ पर जो रेजिन इस्तेमाल होता है वो है ईपॉक्सी रेजिन। तो फाइबर ग्लास और ईपॉक्सी रेजिन मिलाकर के बनता है FGC रीबार। इसमें है 80% फाइबर ग्लास और 20% है आपका ईपॉक्सी रेजिन। सबसे पहले जानते हैं कि ये FGC रीबार इतना धमाका क्यों मचा रहा है। अगर रास्ते में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपको दिखेगी, जहाँ पर जो सरिया के जो कंपनीज़ होते हैं, TMT रीबार्स के कंपनी होते हैं, वो किसी सेलिब्रिटी को लाते हैं और वो जो रीबार को ऐसे लेकर के खड़े रहते हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि होर्डिंग में लिखा रहता है 550D। तो ये 550D क्या होता है? 550D होता है यील्ड स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अगर आप ये फाइबर ग्लास रीबार का अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आप जाने तो ये है 1000 प्लस। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये है 1000 प्लस टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी स्टील TMT रीबार से इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट 2 गुना। इसके इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण जहाँ पर आप 8 mm का TMT रीबार यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 6 mm यूज़ करना है। जहाँ आप 10 mm यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 7 mm यूज़ करना है। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा टेबल ऑफ सब्सटीट्यूशन मिल जाएगा कि कहाँ पर आप ये FGC रीबार TMT के जगह यूज़ कर सकते हैं, और ये सब्सटीट्यूशन करने से आपको मिलेगा मैसिव बचत। और ये जो बचत है छोटा मोटा बचत नहीं है, ये होता है 25% से लेकर के 40% तक। आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि अगर ये FGC रीबार इतना बढ़िया है, इतना मजबूत है, इतना हल्का है और पैसा भी बच रहा है, तो इसने पूरी तरह से TMT रीबार का मार्केट को क्यों नहीं कैप्चर किया है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और इसका रीज़न ये है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो तो है स्टील से ऑलमोस्ट डबल, पर अगर आप इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ स्टील से कम है। इसके कारण आप इसे कोई भी वर्टिकल एप्लीकेशन या लोड बेयरिंग एप्लीकेशंस में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप इसे नॉन लोड बेयरिंग एप्लीकेशन में अगर आप देखें, जैसे कि इंडस्ट्रियल फ्लोर्स हो गए, रोड्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और चलिए अब जानते हैं कि इसे हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। रोड्स के अलावा आप इसे फुटपाथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में, और रिटेनिंग वॉल्स में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। स्विमिंग पूल्स, क्योंकि वहाँ पे जंग लगने का बहुत प्रोबेबिलिटी होता है, तो आप स्विमिंग पूल्स में यूज़ कर सकते हैं। ड्रेनेज पाइप्स में इसका यूज़ हो सकता है। किसी भी प्रीकास्ट सेक्शन में अगर आप देखें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे वेट भी बहुत कम होगा।
प्री स्ट्रेसिंग एप्लीकेशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी वाटर कंटेनिंग स्ट्रक्चर हो जैसे वाटर टैंक्स या वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जंग नहीं खाता है। ये तो सिर्फ मैंने कुछ ही बताया है, इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस प्रोडक्ट के? इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये स्टील का नहीं है तो ये एक्सपैंड भी नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। और इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही अगर आप देखेंगे तो जो कंक्रीट होता है उसमें क्रैकिंग आता है, और क्योंकि ये मेटल नहीं है इसमें क्रैकिंग जो है आपके टीएमटी रीबार के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कम है, और इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सीमेंट के साथ में बहुत ही बेहतरीन है। और इसका जो दूसरा बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, जो ऑलरेडी इंडिया के बाहर में काफ़ी लोग इसका अमल कर रहे हैं, वो ये है कि ये इसका जो क्यूरिंग है सीमेंट के साथ में वो आप सी वाटर से भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी समुद्री इलाके में रहते हैं, केरला हो गया या आंध्रा हो गया या गुजरात हो गया या उड़ीसा हो गया या बंगाल हो गया, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसका क्यूरिंग आप सी वाटर को लाने से तो वहाँ पर भी आपको बहुत बचत होगा। तीसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप जो पतले सेक्शंस हैं जैसे 6 mm, 7 mm और 8 mm अगर आप लेंगे इस फाइबर ग्लास रीबार्स के, तो ये आते हैं 100 मीटर की लेंथ में। तो 100 मीटर के लेंथ में अगर आप जैसे रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई फुटपाथ कर रहे हैं, तो आपको जैसे टीएमटी रीबार में हर 12 मीटर में आपको जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर आप 100 मीटर एक साथ में खोल सकते हैं। तो इससे आपको लेबर सेविंग भी बहुत होती है। और दूसरा चीज़ है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है और तो लेबर को भी इसे कैरी करना बहुत ही आसान है। तो जो लेबर भी साइट पे होते हैं वर्कर्स, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है इस माल को यूज़ करके, और उसके कारण आपका जो लेबर रिटेंशन है साइट पर वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। और जैसे हमने बताया कि इसका जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो ये 2.5 टाइम्स जो है कंक्रीट से लेस क्रैकिंग है। और फाइनली अगर इसका फिक्सिंग का अगर अपने बात करें, तो ये बहुत ही आसानी से किसी भी बाइंडिंग वायर जो एमएस के बाइंडिंग वायर्स हैं या केबल टाइज, किसी से भी इसे इस्तेमाल करके आप इसका फिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए थे इस सारे एडवांटेजेस इसके। हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट का लिमिटेशन क्या है। इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही एक जो इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन जो जानना ज़रूरी है कि इसे आप साइट पर बेंड नहीं कर सकते हैं। इसका बेंडिंग जो पॉसिबल है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में पॉसिबल है। तो साइट पर जैसे आप टीएमटी रीबार को कर सकते हैं, इसका बेंडिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। और फाइनली अगर हम आए कि इसका प्राइस क्या है और इसका सैंपल हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा और इसका अवेलेबिलिटी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस का बात करें तो इसका प्राइस जो है एकदम ट्रांसपेरेंट है, पूरे इंडिया में सेम प्राइस है। और ये प्राइस को आप जान सकते हैं www.shinestar.biz में। और इसी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो एक टेबल भी है जहाँ पर पूरा कंपैरिजन किया गया है। कंपेयर करेंगे तो आपको कितना बचत हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको इसके सैम्पल्स चाहिए तो वहाँ पर फ्री सैम्पल का बटन है, उसे दबाइए, आपका एड्रेस और डिटेल्स फिल करिए, आपको सैम्पल शिप हो जाएगा। और तीसरा चीज़ है कि अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो इसमें ई कॉमर्स सेक्शन भी है, आप ई कॉमर्स में जा कर के आपका ऑर्डर लिखाइए और जो भी डीलर आपके सबसे पास है उन डीलर के थ्रू में आपको ये जो माल है वो सप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए FGC रीबार। जैसे आप देख सकते हैं इसके काफ़ी मतलब एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे कमेंट करिए, आपके जो विचार हैं उन्हें डालिए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये मटेरियल इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट कर पाएगा। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस है कि क्या मैं अपने प्रोजेक्ट में इसे इस्तेमाल कर सकता हूं, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे और एकदम क्लियरली आपको बताएंगे कि क्या आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर आप देखें तो 2 और एप्लीकेशंस है जहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देने वाला है। सबसे पहला है स्विमिंग पूल बिल्डर्स के लिए,
वहाँ पे उन्हें बहुत बचत होने वाली है। और दूसरे हो गए लेआउट डेवलपर्स, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो फ्लोरिंग और रोड्स वगैरह में काफ़ी बचत होने की संभावना है। तो ये था आपके लिए FGC रीबार। इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल पर, ताकि हम और ऐसा काफ़ी कंटेंट क्रिएट कर सके अलग अलग साइट्स पे जहाँ पे यूज़ हुए हैं ये FGC रीबार, उसका भी हम वीडियोस डालें, ताकि आप एक बहुत अच्छी तरीके से एजुकेट हो जाए कि क्या ये आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। थैंक यू वंस अगेन। मेरा नाम है कुणाल और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।